Hello student, Pranam. Welcome to Raj Madhav Vidya Vihar online class. Today we continue the chapter 1 input devices. Number 1, the keyboard. The keyboard is used to enter data or give an instruction to the computer. कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो एंटर डेटा एंटर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. दीज आर मोर देन 100 कीज ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड के ऊपर 100 से भी ज़्यादा कीज़ है. दिस इंक्लूड्स लेटर कीज, नंबर कीज, कीज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स एंड सम स्पेशल कीज. हियर वी शो these are a set of function keys means F1 to F12. Okay, and special keys, so here we show it is a special keys. Okay, these are a numeric keys, control cursor keys, and यहाँ पे लास्ट वन हमारी है एस्केप की यूज्ड इन पीपीटी, पावर प्रेजेंट पॉइंट. जब हमारा प्रेजेंटेशन फिनिश होता है तब हम लास्ट में एस्केप करते, तो उसके लिए हम एस्केप के भी यूज़ करते. ओके, व्हेन यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड यू विल सी दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. जब आप कीबोर्ड की हेल्प से कीबोर्ड में ओनली ए प्रेस करते हो तो स्पेशल आपका जो ए आपने टाइप किया वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता है. As each character appears on the screen, you will see a small blinking vertical line moving one space to the right. अगर ए लिखा है उसके बाजू में आपको कुछ भी लिखना है तो उसके बाजू में आपको स्मॉल वर्टिकल लाइन जो आई जैसा दिखता है वो है, उसको बोलते हैं हम कर्सर. और वो क्या ब्लिंक करता रहता है कि उसके बाजू में आपको कुछ भी लिखना हो तो ब्लिंक करता रहेगा वन स्पेस लीव करके. ओके, इट इज़ कॉल्ड द कर्सर. उसे क्या बोलते हैं? कर्सर. इट शोज वेर यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन. वो कहाँ दिखाई देता है? तो जब आप स्क्रीन के ऊपर वर्क करते हो तब आपको वो दिखाई देता है. नाउ नंबर 2, माउस. माउस इज अ स्मॉल डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स ऑन इट. आप सब लोगों ने माउस देखा ही है, वो बहुत छोटी से साइज में होता है और उसके ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं. द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन. ये जो माउस का लेफ्ट बटन है हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब मोस्टली हम माउस का लेफ्ट बटन ही यूज़ करते हैं. किसके लिए? तो जब भी हम माउस पैड के ऊपर माउस को मूव कराते हैं तो भी वो यूज़ होता है. व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड यू विल सी अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन. जब माउस पैड पे रखा हुआ माउस हम मूव कराते तो स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा एरो हमें दिखाई देता है वो भी ऑल्सो मूविंग ऑन द स्क्रीन. दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. वो एरो को हम क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर. जो स्क्रीन के ऊपर हमें एरो दिखाई देता है उसे क्या बोलेंगे हम? माउस पॉइंटर. ओके, द माउस इज यूज टू सिलेक्ट आइटम फ्रॉम अ मेनू और पॉइंट टू अ लोकेशन ऑन द स्क्रीन. माउस किसके लिए यूज़ होता है? तो फॉर अ मेनू, जो हमें स्क्रीन के ऊपर हमारा जो मेनू है स्टार्ट मेनू, उसमें से कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है या कोई फाइल ओपन करनी है तब माउस का हम यूज़ करते हैं. और पॉइंट अ लोकेशन मतलब हम कौन सी जगह पे आप खड़े वो भी ऑल्सो भी हमें दिखाता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द पॉइंटिंग डिवाइस. इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस. क्या बोलेंगे उसे हम? पॉइंटिंग डिवाइस. नाउ नेक्स्ट पेज, आउटपुट डिवाइसेस. ओके, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हमारे? मॉनिटर एंड प्रिंटर. नंबर 1, मॉनिटर. व्हेन यू एंटर डेटा और गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर द मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले व्हाटएवर यू आर टाइपिंग करंटली. मतलब जब हमने कोई डेटा एंटर किया या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है हमें, हमने जो अभी कीबोर्ड का यूज़ करके जो भी कुछ भी लिखा है वो कहाँ हमें डिस्प्ले होता है? मॉनिटर में. ओके, इट ऑल्सो डिस्प्ले द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर. वो ऑल्सो क्या दिखाता है? तो कंप्यूटर के थ्रू हमें जो आउटपुट मिलता है वो ऑल्सो हमें डिस्प्ले करता है इन द ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. हैंस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसलिए हम उसे किस नाम से पहचानते हैं? VDU. VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट.
वीडियो मीन्स क्या बोलेंगे हम, उसका फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉनिटर। अभी दो टाइप के हमारे पास मॉनिटर्स हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर एंड कलर मॉनिटर। Now number 2, printer. The output produced by a computer is displayed on the monitor. जो मॉनिटर में आपको आउटपुट मिला है, कंप्यूटर ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है, तैयार किया है, वो हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर से स्क्रीन में। दिस आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। वो आउटपुट को आपको पेपर के ऊपर लेना है तो हमें क्या चाहिए, प्रिंटर। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टैक्स और पिक्चर्स इज कॉल्ड इट्स हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर की कॉपी हमें किस में, टैक्स भी होती है या फिर कोई ड्राइंग होती है, पिक्चर्स होता है, वो जो हमें मिलता है पेपर के ऊपर उसे बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। क्या बोलेंगे उसे हम, हार्ड कॉपी। द कॉपी स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर और डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आपको कंप्यूटर में ही आपका डिस्प्ले करता है या फिर आपने जो भी डेटा आपने अभी कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है तो वो क्या है, हमारा सॉफ्ट कॉपी। पेपर के ऊपर हमें आउटपुट मिलता है वो है हमारा हार्ड कॉपी, मीन्स ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो हमें कंप्यूटर में शो करता है उसे बोलेंगे हम सॉफ्ट कॉपी। ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर। हमारे पास अभी 3 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। कौन कौन से हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ओके, नंबर 1, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। A dot matrix printer has a small set of needle-like pins to print word और pictures. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, एक नीडल लाइक मतलब एक सोय के जैसी छोटी सी पिन होती है जो अपने वर्ड्स और पिक्चर से होता है उसको प्रिंट करती है। द वर्ड्स और पिक्चर्स आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। उसमें क्या होता है, डॉट के थ्रू उसमें प्रिंट होता है, छोटे छोटे डॉट के टाइप से उसमें प्रिंटिंग होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट इन द ब्लैक एंड वाइट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमें ब्लैक एंड वाइट में कॉपी मिलती है। नंबर 2, इंकजेट प्रिंटर। द हेड ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर हैज़ मैनी टाइनी होल्स ऑन इट। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि देखो ये टाइप के छोटे छोटे होल्स होते हैं। इंक इज फोर्सड आउट ऑफ दिस होल्स टू फ्रॉम वर्ड्स और पिक्चर्स ऑन पेपर। उसमें क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर में इंक होती है, जैसे हम मार्कर पेन में इंक यूज़ करते हैं उसी टाइप की इसमें इंक डलती है। तो वो जो इंक होती है वो पिक्चर्स और वर्ड्स है उसके ऊपर फोर्स मतलब उसके ऊपर डलती है। और फिर इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रिंट इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। हमने जिस कलर की इंक यूज़ की है उस टाइप की हमें कलर प्रिंट, अगर कलर इंक यूज़ की है तो कलर में मिलती है, अगर नहीं है तो ब्लैक एंड वाइट में भी हमें प्रिंट मिलती है। नाउ नंबर 3, लेज़र प्रिंटर। A laser printer prints words or pictures with the help of a laser beam. लेज़र प्रिंटर में क्या है, तो वर्ड्स और पिक्चर किसके, लेज़र के थ्रू हमें मिलता है जो हम मोस्टली अभी यूज़ करते हैं नोवाडेज। इट इज़ यूज्ड फॉर गुड क्वालिटी प्रिंटिंग। उसमें प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अ लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स द होल पेज ऑफ एट वंस। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, एक साथ में हम बहुत सारे पेज की कॉपीज ले सकते हैं। नाउ प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स कौन सा यूनिट आता है हमारा, तो उसमें आता है हमारा सीपीयू बॉक्स, सबको पता ही है। द प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स द सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक components that helps the CPU to process the input according to the program and generate output. प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, तो प्रोसेसिंग यूनिट में हम CPU का यूज़ होता है, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से हमें जो इनपुट डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम में वर्क करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। द CPU ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अ स्मॉल चिप मेड ऑफ सिलिकॉन। तो CPU में क्या होता है, एक स्मॉल सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप होती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द माइक्रो प्रोसेसर।
वो किसके नाम से पहचान, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं हम उसे। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ द कंप्यूटर आर फिक्सेड ऑन दिस स्मॉल चिप। ये छोटी सी चिप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। वो आप सबको पता ही है, मोस्टली हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का ब्रेन है। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट प्रोसेस द इनपुट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड गिव्स द आउटपुट। वो इनपुट में हमने जो डेटा डाला है या फिर उसे जो प्रोग्राम मिला है उसके ऊपर वो वर्क करता है और हमें आउटपुट देता है। ऑन रिसीविंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, द CPU डिसाइड्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड विच यूनिट विल डू इट। इनपुट में हमने जो डेटा डाला है उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली है इनपुट डिवाइस से, तो कंप्यूटर वो डिसाइड करता है वो कैसे करना है, किस यूनिट को देना है और किसके अकॉर्डिंग उसे करना है। इट सेंड मैसेज और सिग्नल टू दोज यूनिट्स, फिर उसके बाद वो सिग्नल या फिर मैसेजेस वो यूनिट को देता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, द CPU जनरेट इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट थ्रू द आउटपुट यूनिट्स। उसके बाद वो इनपुट डेटा पे वर्क करता है, आउटपुट जनरेट करता है और जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट यूनिट है, उसमें वो डिस्प्ले करता है। ओके एवरीवन स्टूडेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपके जो आप कमेंट्स भी लिखना और जो कमेंट्स अच्छी होगी उसके हम अकॉर्डिंग उसके ऊपर वर्क करेंगे। ओके बाय, प्रणाम।